वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं HTTP स्टेटस कोड्स के बारे में। अभी वो होते क्या है, उनके एग्जांपल्स मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने पहले से ही 404 मतलब पेज नॉट फाउंड, या फिर आजकल नए नए यूट्यूब चालू किए हुए कुछ बंदे टी शर्ट के ऊपर 404 लगा के कुछ फन फैक्टर ऐड करने की कोशिश करते हैं, या फिर 403 एक्सेस फॉरबिडन जैसे स्टेटस कोड देख के रखे। असली सवाल यह है कि जबकि सर्वर साइड से आया हुआ रिस्पॉन्स, फिर चाहे वो एरर रिस्पॉन्स हो, सक्सेस रिस्पॉन्स हो, या फिर और कोई भी रिस्पॉन्स हो, एज इट इज अगर हम अपने यूजर को दिखा सकते हैं, तो फिर इन स्टेटस कोड की जरूरत क्या है? इस सवाल का जवाब पाने की कोशिश हम करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो में HTTP स्टेटस कोड के बारे में अधिक जानकारी लेते वक्त मैं आपको ऑफकोर्स उसके थियोरेटिकल कंसेप्ट बताऊंगा, जरूरत पड़े तो स्क्रीन के ऊपर कुछ चीजें दिखाऊंगा, और चाहे कुछ हो या ना हो, एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिल को छूने वाला जरूर दूंगा। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस इंफॉर्मेटिव या फिर ट्यूटोरियल वीडियोस में से हम जो भी इंफॉर्मेशन पाने की या फिर सीखने की कोशिश करते हैं, उसे अगर आप ज्यादा अच्छे से एक मेंटर के साथ सीखना चाहते हो और खुद में इंडस्ट्री लेवल स्किल्स डेवलप करके एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई गूगल फॉर्म की लिंक के ऊपर क्लिक करके वो फॉर्म भर के सबमिट कर दो, एंड देन वी विल कॉल यू टू असिस्ट यू फर्दर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट HTTP स्टेटस कोड्स। अभी ऐसे होता है कि जब कोई भी रिक्वेस्ट एक क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाती है, तो जरूरी नहीं है कि हमें सक्सेस या फिर एरर ये दो ही रिस्पॉन्सेस मिले, या फिर मैं ऐसे कहूंगा कि सक्सेस या एरर के बीच में, या फिर सक्सेस और एरर के इर्द गिर्द कई और तरीके के रिस्पॉन्सेस हमें मिल सकते हैं। अब इन सारे रिस्पॉन्सेस को हम किस तरीके से इनका कैटेगराइजेशन करते हैं, तो मैं कुछ इस तरीके से याद रखता हूं कि ISRCS यानी कि इंफॉर्मेटिव, सक्सेसफुल, रीडायरेक्शनल, क्लाइंट साइड एरर्स या फिर सर्वर साइड एरर्स, ये 5 कैटेगरीज के अंदर हम स्टेटस कोड का कैटेगराइजेशन करते हैं। स्टेटस कोड, हर एक कैटेगरी के स्टेटस कोड को कुछ न्यूमेरिक रेंज दी है, जैसे कि अगर 100 से लेके 199 के बीच में अगर कोई एक स्टेटस कोड हमें मिलता है, तो हम उसे इंफॉर्मेटिव स्टेटस कोड कहते हैं। इंफॉर्मेटिव यानी कि सर्वर साइड में क्या चालू है इसके बारे में जानकारी देने वाले स्टेटस कोड। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सक्सेसफुल स्टेटस कोड्स। फॉर एग्जांपल 200 से लेके 299 के बीच में जो भी हमें एक नंबर अगर हमें मिल गया, तो वो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स का इशारा हमें करता है, यानी कि जो भी हमने रिसोर्स मंगाया था वो रिसोर्स हमें मिला है, या फिर जो हमने रिसोर्स मंगाया था वो हमें पार्शियली मिला है। इन शॉर्ट, कुछ एरर नहीं आया, सक्सेस मिला। सक्सेस या फिर पूरा हो सकता है, या फिर पार्शियल हो सकता है, या फिर कैसे भी हो सकता है। रिक्वेस्ट की जो रिस्पॉन्स की जो साइकिल है वो पूरी हो गई, मतलब सक्सेसफुल रिस्पॉन्स हमें मिल गया। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है रीडायरेक्शनल स्टेटस कोड्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप कई दिनों से एक URL एक्सेस कर रहे हो, अगर आपने एक URL बुकमार्क करके रखा है और आपको वो रोज एक्सेस करने की या फिर फ्रीक्वेंटली एक्सेस करने की जरूरत होती है, अगर आपने एक दिन वो एक्सेस करने की कोशिश की, तो अचानक से आपको वो एक स्टेटस कोड दिखाएगा। अभी उस एग्जैक्टली स्टेटस कोड मुझे याद नहीं है, लेकिन वो रीडायरेक्शनल इस कैटेगरी में आता है। रीडायरेक्शनल स्टेटस इस कैटेगरी में वो आता है, यानी कि वो ये बताने की आपको कोशिश करता है कि पहले इस एड्रेस पे ये रिसोर्स अवेलेबल था, ये रिसोर्स तो आपको अवेलेबल है, लेकिन इसकी लिंक चेंज हो गई है, इसका URL चेंज हो गया है, तो आपको रिस्पॉन्स में जो चेंज हुआ URL जो है वो आपको दे देता है। फिर आपको नया URL मिल गया, आप वो URL डाल के वो रिसोर्स एक्सेस कर पाते हो। चौथी जो कैटेगरी होती है वो होती है क्लाइंट साइड एरर्स, मतलब रिक्वेस्ट भेजते वक्त ही अगर आपने कोई गलती कर दी, जैसे कि 404 क्लाइंट साइड एरर, आपने पेज का नाम डालते वक्त ही गलत डाला, तो उस नाम का पेज अवेलेबल है नहीं। या फिर विदाउट लॉगिन अगर आपने कोई रिसोर्स एक्सेस करने की कोशिश की, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड भेजा नहीं है, या फिर आजकल JWT का वीडियो बाय द वे मैंने बना के रखा है, वो भी जाके देखो। जेसन वेब टोकन, जो टोकन जरूरी है एक रिसोर्स एक्सेस करने के लिए, वो टोकन ही नहीं भेजा, या फिर जो टोकन भेजा वो गलत है, या फिर वो एक्सपायर्ड है, तो ये क्लाइंट साइड का इशू है, भेजते वक्त ही कुछ प्रॉब्लम है। तो जो स्टेटस कोड हमें मिलते हैं वो सारे 4 से चालू होते हैं, क्योंकि 400 to 499 इज द रेंज ऑफ क्लाइंट साइड एरर्स। और 5वें स्थान के ऊपर जो आता है वो होते हैं सर्वर साइड एरर्स, जिसका स्टेटस कोड 500 से लेके 599 तक का रहता है। सर्वर साइड एरर्स मतलब क्या? मैंने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट भेजते वक्त कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सर्वर तक रिक्वेस्ट गई, लेकिन सर्वर साइड में कुछ एरर जनरेट हो गया, जैसे कि सिंटैक्टिकल एरर जनरेट हुआ, या फिर सर्वर साइड में जो मेरा API जिस रिसोर्स को उठा के मुझे देने वाला है, वो रिसोर्स और मेरे API के बीच का कनेक्शन ही लॉस्ट हो गया, कनेक्शन हुआ ही नहीं,
कुछ भी प्रॉब्लम अगर सर्वर साइड की तरफ हो गया तो जो हम रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड एक्सपेक्ट करते हैं या फिर एपीआई लिखते वक्त हम उस तरीके से एपीआई लिखते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करते वक्त अगर उनके सर्वर में कुछ इशू हुआ तो अक्सर हमें जो स्टेटस कोड मिलता है वो होता है 5 से स्टार्ट होने वाला स्टेटस कोड। दिस इज द रेंज और दीज आर द कैटेगरीज ऑफ HTTP स्टेटस कोड्स। अभी आते हैं हमारे ओरिजिनल सवाल के ऊपर कि इसकी जरूरत क्या है भाई, जबकि सर्वर से आया हुआ मैसेज हम एज इट इज हमारे यूजर को दिखा सकते हैं तो फिर इन स्टेटस कोड की क्या आवश्यकता है। तो इसका जवाब यह है कि हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि आया हुआ मैसेज हम एज इट इज यूजर को दिखाए। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा आपको कि एक ऐप में यूज कर रहा हूं और उसका लॉगिन सेशन एक्सपायर हुआ है। लॉगिन सेशन एक्सपायर होने के बाद अगर मैं ऐप के अंदर कोई रिसोर्स एक्सेस करूंगा तो मुझे स्टेटस कोड क्या आना चाहिए सर्वर से 403 एक्सेस फॉरबिडन। लेकिन ये एरर मेरे यूजर को दिखा के कुछ फायदा होने वाला है नहीं। मुझे अच्छा यूजर एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए तुरंत ये मैसेज दिखाने के तुरंत बाद कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिकली उस यूजर को मुझे लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करना चाहिए। तो ये लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए मैं जो कंडीशन अप्लाई करता हूं वो स्टेटस कोड के ऊपर अप्लाई करता हूं। स्टेटस कोड अगर 200 है तो जो यूजर करना चाह रहा है ऐप के अंदर वो होने दो। अगर 403 है लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दो। 404 है होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दो कि जो वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वो उसके ऐसा कुछ है ही नहीं अवेलेबल। सो इस तरीके से स्टेटस कोड के ऊपर हम एक्चुअली फिल्टर लगाते हैं बिफोर रीडिंग और सम टाइम एक्सेप्ट रीडिंग द एक्चुअल रिस्पॉन्स। अभी इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है डेवलपर्स के लिए, फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए, कि ब्राउज़र में अपने फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एक साइट ओपन करो, वेब एप्लीकेशन ओपन करो, उसके डेवलपर टूल में जाओ राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट करके और नेटवर्क टैब के अंदर किसी भी एक रिक्वेस्ट कैटेगरी के अंदर की किसी भी एक रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करके देखो तो वहां पे हेडर सेक्शन के अंदर जो रिक्वेस्ट हेडर, रिस्पॉन्स हेडर और जनरल हेडर्स जो आपको दिखते हैं, जनरल हेडर मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में से जो इंपॉर्टेंट हेडर्स है वो निकाल के जनरल हेडर में आपको ब्राउजर दिखा देता है। तो जनरल हेडर में ये स्टेटस कोड शामिल है। इतनी इसकी अहमियत है कि स्टेटस कोड देख के हमें पता चलता है कि एक्चुअली हुआ क्या है और स्टेटस कोड ही हमें बताता है कि एक्चुअली हमारे ऐप का बिहेवियर हमें किस तरीके से चेंज करना है। रिस्पॉन्स चाहे कुछ भी आ जाए, स्टेटस कोड जो बता रहा है उस तरीके से हमारा ऐप बिहेव करेगा। क्योंकि रिस्पॉन्स के ऊपर फिल्टर लगाना, एक्चुअल रिस्पॉन्स के ऊपर फिल्टर लगाना, क्योंकि रिस्पॉन्स में कई सारी इफ यू आर गेटिंग अ जेसन डॉक्यूमेंट तो जेसन के अंदर कितनी सारी की वैल्यूज हमें मिल सकती है। एग्जैक्टली सर्वर साइड में क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर सर्वर साइड में कुछ एरर आ गया और हमें 500 एरर मैसेज मिल गया, अभी सर्वर साइड में क्या क्या इश्यूज हुए, प्रॉब्लम्स हुए, उसका लॉग हमें यूजर को दिखा के कुछ फायदा नहीं है। यूजर तो उसको रिपेयर नहीं कर सकता। तो उससे पहले 500 के ऊपर कंडीशन लगा के हम यूजर को एक डिसेंट मैसेज दिखा देता है, सर्वर इज डाउन, देयर इज सम इशू एट द सर्वर एंड प्लीज ट्राई अगेन लेटर। और फिर जो लॉग जो क्रिएट हुआ है ना सर्वर साइड का, जो एक्चुअल यहाँ पे आया है, वो सिर्फ डेवलपर अपने डेवलपमेंट या फिर क्या हम कह सकते हैं उसको, ऐप के डेवलपर वर्जन के अंदर उसको कहीं पे प्रिंट करके देखता है कि अरे अच्छा ये इस तरीके के अगर रिक्वेस्ट हम भेजेंगे तो सर्वर के पास ये प्रॉब्लम हो जाता है, ये एरर आ जाता है और ये है उसका एरर मैसेज। ये एरर मैसेज एक्चुअल यूजर को दिखाने से कोई फायदा है नहीं। ये अहमियत है इन स्टेटस कोड्स की। अभी अगर इस HTTP स्टेटस कोड की कॉन्सेप्ट को अगर रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कंपेयर किया जाए तो योर HTTP स्टेटस कोड्स आर लाइक योर पार्टनर्स, गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स रिस्पॉन्सेज समटाइम ऑन द चैट। लाइक अगर हमने कुछ अनबन हुई है और मुझे अगर चैट के ऊपर ऐसे मैसेजेस आते हैं कि के, तो मैं समझ जाऊंगी कि साला कुछ लफड़ा है। क्या लफड़ा है मुझे अभी तक पता नहीं चला, एक्चुअल रिस्पॉन्स में पता नहीं चला, लेकिन स्टेटस कोड क्या है या फिर सिंगल के। दीज आर द स्टेटस कोड्स कि स्टेटस कोड देख के मुझे पता चलता है कि आगे बिहेवियर कैसा रखना है मेरा। फिर बाद में देखा जाएगा कि एक्चुअल हुआ क्या है बैकग्राउंड में। सो दिस इज हाउ HTTP स्टेटस कोड वर्क्स। नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको कुछ नया इंफॉर्मेशन आज मिला तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and don't forget to share this video with your friends. See you in the next video.